शालोम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आपका कोई बाइबल रीडिंग रूटीन नहीं है और आप कभी भी अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को डे वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। Let's get started. Day 158, चैप्टर नंबर 23, अतल्याह के विरुद्ध विद्रोह। 7वें वर्ष में यहोयादा ने हियाव बांधकर यहोराम के पुत्र अजर्याह, यहोहानान के पुत्र इश्माइल, ओबेद के पुत्र अजर्याह, अदायाह के पुत्र मासेयाह और जिक्री के पुत्र एलीशापात, इन शतपतियों से वाचा बांधी। तब वे यहूदा में घूमकर यहूदा के सब नगरों में से लेवियों को और इज़राइल के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को इकट्ठा करके यरूशलेम को ले आए। उस सारी मंडली ने परमेश्वर के भवन में राजा के साथ वाचा बांधी। और यहोयादा ने उनसे कहा, सुनो, यह राजकुमार राज्य करेगा जैसे कि यहोवा ने दाऊद के वंश के विषय कहा है। तुम एक काम करो, अर्थात तुम याजकों और लेवियों के 1/3 लोग जो विश्राम दिन को आने वाले हो, वे द्वारपाली करें, और 1/3 लोग राजभवन में रहें, और 1/3 लोग नेव के फाटक के पास रहें, और सब लोग यहोवा के भवन के आंगनों में रहें। परंतु याजकों और सेवा टहल करने वाले लेवियों को छोड़ और कोई यहोवा के भवन के भीतर न आने पाए। वे तो भीतर आएं, क्योंकि वे पवित्र हैं, परंतु सब लोग यहोवा के भवन की चौकसी करें। लेवीय लोग अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए राजा के चारों ओर रहें, और जो कोई भवन के भीतर घुसे वह मार डाला जाए। तुम राजा के आते जाते उसके साथ रहना। यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार लेवियों और सब यहूदियों ने किया। उन्होंने विश्राम दिन को आने वाले और विश्राम दिन को जाने वाले दोनों दलों के अपने अपने जनों को अपने साथ कर लिया, क्योंकि यहोयादा याजक ने किसी दल के लेवियों को विदा ना किया था। तब यहोयादा याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बर्छे और भाले और ढालें जो परमेश्वर के भवन में थी दे दी। फिर उसने उन सब लोगों को अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन के दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसकी आड़ करके खड़ा कर दिया। तब उन्होंने राजकुमार को बाहर ला, उसके सिर पर मुकुट रखा और साक्षी पत्र देकर उसे राजा बनाया। और यहोयादा और उसके पुत्रों ने उसका अभिषेक किया, और लोग बोल उठे, राजा जीवित रहे। जब अतल्याह को उन लोगों का हल्ला जो दौड़ते और राजा को सराहते थे सुनाई पड़ा, तब वह लोगों के पास भवन में गई। उसने क्या देखा कि राजा द्वार के निकट खंबे के पास खड़ा है, और राजा के पास प्रधान और तुरही बजाने वाले खड़े हैं, और सब लोग आनंद कर रहे हैं और तुरहियां बजा रहे हैं, और गाने बजाने वाले बाजे बजाते और स्तुति करते हैं। तब अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर पुकारने लगी, राजद्रोह, राजद्रोह। जब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को बाहर लाकर उनसे कहा, उसे अपनी पंक्तियों के बीच से निकाल ले जाओ, और जो कोई उसके पीछे चले वह तलवार से मार डाला जाए। याजक ने कहा, उसे यहोवा के भवन में ना मार डालो। तब उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी, और वे राजभवन के घोड़ा फाटक के द्वार तक गई, और वहां उन्होंने उसको मार डाला। यहोयादा के सुधार। तब यहोयादा ने अपने और सारी प्रजा के और राजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधाई। तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया, और उसकी वेदियों और मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े किया, और मत्तान नामक बाल के याजक को वेदियों के सामने ही घात किया। तब यहोयादा ने यहोवा के भवन की सेवा के लिए उन लेवीय याजकों को ठहरा दिया, जिन्हें दाऊद ने यहोवा के भवन पर दल दल करके इसलिए ठहराया था कि जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही वे यहोवा को होम बलि चढ़ाया करें और दाऊद की चलाई हुई विधि के अनुसार आनंद करें और गाएं। उसने यहोवा के भवन के फाटकों पर द्वारपालों को इसलिए खड़ा किया कि जो किसी रीति से अशुद्ध हो वह भीतर जाने ना पाए। वह शतपतियों और रईसों और प्रजा पर प्रभुता करने वालों और देश के सब लोगों को साथ करके राजा को यहोवा के भवन से नीचे ले गया और ऊंचे फाटक से होकर राजभवन में आया और राजा को राजगद्दी पर बैठाया।
तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्याह तो तलवार से मार ही डाली गई थी। चैप्टर नंबर 24। यहूदा में योआश का राज्य। जब योआश राजा हुआ तब वह 7 वर्ष का था और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिब्या था, जो बेरशेबा की थी। जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक योआश वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। यहोयादा ने उसके 2 विवाह कराए और उससे बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। इसके बाद योआश के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत करने की इच्छा उपजी। तब उसने याजकों और लेवियों को इकट्ठा करके कहा, प्रति वर्ष यहूदा के नगरों में जा जाकर सब इजरायलियों से रुपये लिया करो, जिससे तुम्हारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो। देखो, इस काम में फुर्ती करो। तो भी लेवियों ने कुछ फुर्ती ना की। तब राजा ने यहोयादा महायाजक को बुलवाकर पूछा, क्या कारण है कि तूने लेवियों को दृढ़ आज्ञा नहीं दी कि वे यहूदा और यरूशलेम से उस चंदे के रुपए को ले आएं, जिसका नियम यहोवा के दास मूसा और इजराइल की मंडली ने साक्षी पत्र के तंबू के निमित्त चलाया था। उस दुष्ट स्त्री अतल्याह के बेटों ने तो परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया था और यहोवा के भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुएं बाल देवताओं के लिए प्रयोग की थीं। राजा ने एक संदूक बनाने की आज्ञा दी और वह यहोवा के भवन के फाटक के पास बाहर रखा गया। तब यहूदा और यरूशलेम में यह प्रचार किया गया कि जिस चंदे का नियम परमेश्वर के दास मूसा ने जंगल में इजराइल में चलाया था, उसके रुपए यहोवा के निमित्त ले आओ। तो सब हाकिम और प्रजा के सब लोग आनंदित हो रुपए लाकर जब तक चंदा पूरा ना हुआ तब तक संदूक में डालते गए। जब जब वह संदूक लेवियों के हाथ से राजा के प्रधानों के पास पहुंचाया जाता और यह जान पड़ता कि उसमें रुपए बहुत हैं, तब तब राजा के प्रधान और महायाजक के अधिकारी आकर संदूक को खाली करते और तब उसे फिर उसके स्थान पर रख देते थे। उन्होंने प्रतिदिन ऐसा किया और बहुत रुपए इकट्ठा किए। तब राजा और यहोयादा ने वह रुपए यहोवा के भवन में काम करने वालों को दे दिए और उन्होंने राजमिस्त्रियों और बढ़इयों को यहोवा के भवन के सुधारने के लिए और लोहारों और ठटेरों को यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिए मजदूरी पर रखा। कारीगर काम करते गए और काम पूरा होता गया और उन्होंने परमेश्वर का भवन जैसा का तैसा बनाकर दृढ़ कर दिया। जब उन्होंने वह काम पूरा कर लिया तब वे शेष रुपए राजा और यहोयादा के पास ले गए और उनसे यहोवा के भवन के लिए पात्र बनाए गए, अर्थात सेवा टहल करने और होम बलि चढ़ाने के पात्र और धूप दान आदि सोने चांदी के पात्र। यहोयादा की मृत्यु और योआश का पतन। जब तक यहोयादा जीवित रहा तब तक यहोवा के भवन में होम बलि नित्य चढ़ाए जाते थे, परंतु यहोयादा बूढ़ा हो गया और दीर्घायु होकर मर गया। जब वह मर गया तब 130 वर्ष का था। दाऊदपुर में राजाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई, क्योंकि उसने इजराइल में और परमेश्वर के और उसके भवन के विषय में भला किया था। यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत की और राजा ने उनकी मानी। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। अतः उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तो भी उसने उनके पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर लाएं, और इन्होंने उन्हें चिता दिया, परंतु उन्होंने कान ना लगाया। तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकर्याह में समा गया और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया। तब लोगों ने उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उस पर पथराव किया। तो राजा योआश ने वह प्रीति भूलकर जो यहोयादा ने उससे की थी, उसके पुत्र को घात किया। मरते समय उसने कहा, यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। योआश के राज्य का अंत और उसकी मृत्यु। नए वर्ष के लगते अरामियों की सेना ने उस पर चढ़ाई की और यहूदा और यरूशलेम आकर प्रजा में से सब हाकिमों को नष्ट किया और उनका सब धन लूटकर दमिश्क के राजा के पास भेजा। अरामियों की सेना थोड़े ही सैनिकों के साथ तो आई, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया था। इस प्रकार योआश को भी उन्होंने दंड दिया। जब वे उसे बहुत ही घायल अवस्था में छोड़कर गए, तब उसके कर्मचारियों ने यहोयादा याजक के पुत्र के खून के कारण उससे द्रोह की गोष्ठी करके उसे उसके बिछौने पर ही ऐसा मारा कि वह मर गया, और उन्होंने उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। जिन्होंने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की वे ये थे,
अर्थात अम्मोनिन शिमात का पुत्र जाबाद और शिमरित मुआबिन का पुत्र यहोजाबाद, उसके बेटों के विषय और उसके विरुद्ध जो बड़े बड़े दंड की नबूवत हुई उसके और परमेश्वर के भवन के बनने के विषय, ये सब बातें राजाओं के वृत्तांत की पुस्तक में लिखी हैं। तब उसका पुत्र अमस्याह उसके स्थान पर राजा हुआ। चैप्टर नंबर 25, यहूदा में अमस्याह का राज्य। जब अमस्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोअद्दान था जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उसने उनके बच्चों को ना मारा, क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है। पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। एदोम के विरुद्ध युद्ध। तब अमस्याह ने यहूदा को वरन सारे यहूदियों और बिन्यामीनियों को इकट्ठा करके उनको पितरों के घरानों के अनुसार सहस्त्रपतियों और शतपतियों के अधिकार में ठहराया, और उनमें से जितनों की आयु 20 वर्ष की अथवा उससे अधिक थी उनकी गिनती करके 3 लाख भाला चलाने वाले और ढाल उठाने वाले बड़े बड़े योद्धा पाए। फिर उसने 1 लाख इजरायली शूरवीरों को भी 100 किक्कार चांदी देकर बुलवाया। परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा, इजराइल की सेना तेरे साथ जाने ना पाए, क्योंकि यहोवा इजराइल अर्थात एप्रैम की समस्त संतान के संग नहीं रहता। यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाव बांधे तो अभी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थी है। अमस्याह ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किक्कार चांदी मैं इजरायली दल को दे चुका हूँ उसके विषय क्या करूँ? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। तब अमस्याह ने उन्हें अर्थात उस दल को जो एप्रैम की ओर से उसके पास आया था अलग कर दिया कि वे अपने स्थान को लौट जाएं। तब उनका क्रोध यहूदियों पर बहुत भड़क उठा और वे अत्यंत क्रोधित होकर अपने स्थान को लौट गए। परंतु अमस्याह हियाव बांधकर अपने लोगों को ले चला और नमक की तराई में जाकर 10,000 सेईरियों को मार डाला। यहूदी 10,000 को बंदी बनाकर चट्टान की चोटी पर ले गए और चट्टान की चोटी पर से गिरा दिया और वे सब चूर चूर हो गए। परंतु उस दल के पुरुष जिसे अमस्याह ने लौटा दिया कि वे उसके साथ युद्ध करने को ना जाएं, शोमरोन से बेथोरोन तक यहूदा के सब नगरों पर टूट पड़े और उनके 3,000 निवासी मार डाले और बहुत लूट ले ली। जब अमस्याह एदोमियों का संहार करके लौट आया तब उसने सेईरियों के देवताओं को ले आकर अपने देवता करके खड़ा किया और उन्हीं के सामने दंडवत करने और उन्हीं के लिए धूप जलाने लगा। तब यहोवा का क्रोध अमस्याह पर भड़क उठा और उसने उसके पास एक नबी भेजा जिसने उससे कहा, जो देवता अपने लोगों को तेरे हाथ से बचा न सके उनकी खोज में तू क्यों लगा है? वह उससे कह ही रहा था कि उसने उससे पूछा, क्या हमने तुझे राजमंत्री ठहरा दिया है? चुप रह, क्या तू मरना चाहता है? तब वह नबी यह कहकर चुप हो गया, मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तेरा नाश करना ठान लिया है, क्योंकि तूने ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी। इजराइल के विरुद्ध युद्ध। तब यहूदा के राजा अमस्याह ने सम्मति लेकर इजराइल के राजा यहोआश के पास, जो येहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था, यों कहला भेजा, आ हम एक दूसरे का सामना करें। इजराइल के राजा यहोआश ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यों कहला भेजा, लबानोन पर की एक झड़बेरी ने लबानोन पर के एक देवदारू के पास कहला भेजा, अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह दे। इतने में लबानोन का कोई वन पशु पास से चला गया और उस झड़बेरी को रौंद डाला। तू कहता है कि मैंने अदोमियों को जीत लिया है, इस कारण तू फूल उठा और ढींग मारता है। अपने घर में रह जा, तू अपनी हानि के लिए यहाँ क्यों हाथ डालता है? इससे तू क्या वरन यहूदा भी नीचा खाएगा। परंतु अमस्याह ने ना माना। यह तो परमेश्वर की ओर से हुआ कि वह उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ कर दे। वे एदोम के देवताओं की खोज में लग गए थे। तब इजराइल के राजा यहोआश ने चढ़ाई की और उसने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के बेत शेमेश में एक दूसरे का सामना किया। यहूदा इजराइल से हार गया और हर एक अपने अपने डेरे को भागा। तब इजराइल के राजा यहोआश ने यहूदा के राजा अमस्याह को, जो यहोआहाज का पोता और योआश का पुत्र था, बेत शेमेश में पकड़ा और यरूशलेम को ले गया और यरूशलेम की शहरपनाह को एप्रैमी फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ गिरा दिया। जितना सोना चांदी और जितने पात्र परमेश्वर के भवन में ओबेदेदोम के पास मिले और राजभवन में जितना खजाना था
उस सब को और बंधक लोगों को भी लेकर वह शोमरोन को लौट गया। तो आहाज के पुत्र इज़राइल के राजा यहोआश के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह 15 वर्ष तक जीवित रहा। आदि से अंत तक अमस्याह के और काम क्या यहूदा और इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? जिस समय अमस्याह यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था, उस समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी और वह लाकीश को भाग गया। अतः दूतों ने लाकीश तक उसका पीछा करके उसको वहीं मार डाला। तब वह घोड़ों पर रखकर पहुंचाया गया और उसे उसके पुरखाओं के बीच यहूदा के नगर में मिट्टी दी गई। जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 16 to 33। दुख सुख में बदल जाएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है? हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वे मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। संसार पर विजय। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर से दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है।